हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी, समझ भी आ रही होंगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक टीचर के लिए नॉर्मली जो सभी टीचर्स के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो बच्चों से रिगार्डिंग है। टीचर्स का आता है कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, वो ये कहती है कि बच्चे को नो फिजिकल पनिशमेंट, नो स्कॉल्ड, टच भी नहीं करना है, उसको डराना भी नहीं है, धमकाना भी नहीं है। और उसके बाद पेरेंट्स को रिजल्ट चाहिए, मैनेजमेंट को रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ एक टीचर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि वो 30 बच्चों को कैसे मैनेज करे। 30 to 35 ऑलमोस्ट क्लास में बच्चे होते हैं कि कैसे बच्चों को मैनेज करे कि वो अगर पढ़ाएगा तो बच्चे कहीं ना कहीं बातें करेंगे ही करेंगे। आपस में झगड़ा भी करते हैं बच्चे आपस में। मैम इसने मेरा शार्पनर ले लिया, मैम इसने मेरे को पेंसिल मारी, मैम इसने मेरी पेंसिल ले ली, मैम इसने मेरी नोटबुक ले ली, मैम मेरी वाटर बॉटल। ये जो चीज़ें हैं बच्चों की नॉन स्टॉप होती रहती हैं। तो अगर एक टीचर क्लास को मैनेज करे, स्टार्टिंग के 5 मिनट बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे कि जिसने पानी पीना है पानी पी लिए अपने बोतल से, बोतल को साइड में करो। जिस भी नोटबुक की या बुक की रिक्वायरमेंट है वो अपनी टेबल के ऊपर ओपन करके रखो, बाकी सारा सामान अपने बैग में रखो और अच्छे से बैठ जाओ। आज हम पढ़ेंगे जो भी आपका टॉपिक है वो। उसके बाद बच्चों से कहें कि हम एक स्टोरी सुनाएंगे आपको, लाइक दैट। मान लो आपको कोई भी टॉपिक हो, उसको एक स्टोरी के रूप में आप उसको बनाओ, स्टोरी बना के और आप उनको सुनाओ। लेकिन साथ में क्वेश्चनिंग जो है वो ज़रूरी है। बच्चों से ये बोलना है कि मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ या स्टोरी सुना रहा हूँ, बीच बीच में से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो उसी बच्चे को जवाब आएगा जो मेरी बात ध्यान से सुनेगा, और उसके लिए क्लैप भी होगी। नॉर्मली जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं कि मैं उसका आंसर दूंगा तो मेरे लिए क्लैपिंग होगी, लाइक दैट। ये मान लो मोटिवेशन बच्चों को हमने देना है। हालांकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन फिर भी अगर मान लो 90% बच्चे भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक टीचर का जो वर्क है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट इसमें हो जाता है। उसकी जो प्रॉब्लम है वो 90% सोल्व हो जाती है। मैं नहीं कह रही हूँ कि 100% ऐसा होगा कि 100% उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखो, एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि जिस दिन मैं बच्चों को, मैं अपना पर्सनल जो है एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ इसके अंदर, कि जिस दिन बच्चों को मैं कोई टॉपिक रिवाइज़ करवाती हूँ, रिवाइज़ जिस टाइम मैं करवाती हूँ मैं बोलती जाती हूँ। जैसे मैंने कोई अपनी समरी सुनाई है बच्चों को, टॉपिक पढ़ाया है, वो थोड़ा सा बोर्ड पे उसका टॉपिक का नाम लिखा, फिर उसके बारे में उसको डिटेल दी। फिर क्लास के अंदर मैं राउंड लेती रहती हूँ। राउंड लेते लेते जैसे बीच बीच में हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सडनली किसी भी बच्चे को आप खड़ा कर दीजिए, फिर बच्चों के दिमाग में रहेगा मे बी नेक्स्ट माई टर्न, अगली टर्न मेरी हो सकती है। वो ऑटोमेटिक आपके तरफ फोकस करेगा, पढ़ने पे फोकस करेगा और वो आंसर भी देंगे। बच्चों के लिए लिखना मुश्किल होता है कि इतना बड़ा वो आंसर लिख पाए नहीं लिख पाए, लेकिन जिस टाइम आप ओरल उनको बताएंगे समझाएंगे, उसी टाइम अगर हम ओरली बच्चों से वो चीज़ें पूछ लें तो बच्चों को 50% जो है वर्क वहीं लर्न हो जाता है। दूसरा, स्टोरी के रूप में जैसे आप उनको सुना रहे हो, वो चीज़ें बच्चे जल्दी कवर कर पाते हैं। जब बच्चे को वो टॉपिक वहाँ पे उसने कर लिया है, जिस टाइम फर्स्ट टाइम इसको करवाया गया था तब किया है, फिर रिवीजन के टाइम किया है, तो जब हम उसको लर्निंग के लिए घर के लिए देते हैं तो बच्चे को ये रहेगा हाँ उसमें ऐसा था जो मुझे इतना आता है। तो बच्चे की क्यूरियसिटी जो है वो बढ़ती है, वो फिर उसको कंप्लीट करने की सोचता है, वो उसको फिर कंप्लीट लर्न भी करता है। तो मेरे हिसाब से ये है कि एक टीचर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट एक टीचर कर सकता है। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को पढ़ाएं क्लास के अंदर तो डेफिनेटली जो है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा और वो उसके अंदर एंगेज भी होंगे। मैथमेटिक्स है जैसे सब्जेक्ट, उसमें हम पहले फार्मूलाज लिखें,
सिंपल सिंपल 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो हम बोर्ड पे बना के दें और बच्चों को बोलें कि आप निकाल के देखें। जहाँ भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उनको बताएं। मल्टीप्लिकेशंस का है, जैसे उनको समझाएं मल्टीप्लाई किस तरह से करनी है। पहले हम स्टार्टिंग में 2 डिजिट की दें, 3 डिजिट की दें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं। अगर क्लास में ही डेली जैसे हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पे करवाया, उसके बाद बच्चों से ही अगर हम निकलवा के देखते हैं, बोर्ड पे हम एक साथ में एक ही बच्चे से निकलवा के देख पाएंगे या 2 बच्चों से एक क्वेश्चन दो नोटबुक में सभी को निकालने के लिए। उसके बाद राउंड लेके वो अगर हम चेक करें, बच्चा जहाँ मिस्टेक कर रहा है वहीं उसको करेक्शन करें, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। और मैथमेटिक्स में तो वैसे भी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बच्चा जितना ज़्यादा पेंसिल पेन चलाएगा नोटबुक के अंदर, मैथ उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ये फैक्ट है। बाकी सब्जेक्ट भी वही है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा बार रिपीट होंगी, जितनी ज़्यादा बार दोहराई जाएंगी, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा याद होती है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद अगर आपने उसको 1 महीने तक उस टॉपिक को उठा के ही नहीं देखा, हम बच्चों की क्यों बात करें, हम टीचर हैं, हम अपनी देख लें। हम क्लास में जाते हैं, डेली प्रिपेयर होके जाते हैं, हमें जो टॉपिक कल करवाना है, जैसे इंग्लिश में है नाउन करवाना है, जेंडर करवाने हैं, प्रीपोजिशंस करवानी हैं, डेफिनेटली हमें पहले वाले दिन उस चीज़ को देख के जाना पड़ता है। कुछ ना कुछ उसके अंदर नया निकलता है जो हमें नहीं पता रहता है, या फिर कंटिन्यूटी जब हमारी छूट जाती है उस टॉपिक के बारे में, तो हमारा उस चीज़ में कुछ ना कुछ मिस होने का रहता है। तो वही बात हमारे जो चीज़ हमारे लिए है कि हम अगर किसी चीज़ को बिना रिवाइज़ किए एक क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस चीज़ को बार बार ना रिपीट करें। तो उसके लिए ये है कि आप क्लास के अंदर भी मैक्सिमम रिवीजन, हम बोल देते हैं कि टीचर की बैठो, आप बैठ के लर्न करो, कल आपका टेस्ट है। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो अपने आप उसको लर्न कर लेंगे, लेकिन मोर देन 50% बच्चे जो है नोटबुक खोल लेंगे, पेंसिल से कुछ करते रहेंगे, कलर करते रहेंगे, पेज फाड़ते रहेंगे, या फिर अदर एक्टिविटीज़ में वो एंगेज होते हैं, लेकिन वो लर्निंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर टीचर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहती है, टीचर अगर बार बार बोलता है, उनको चीज़ें रिवाइज़ करवाता है, तो डेफिनेटली उन बच्चों को वो चीज़ें लर्न भी होंगी। और हम बच्चों को यहीं से हैबिट डाल सकते हैं कि बच्चा सुन के कम से कम उस चीज़ को याद कर ले, क्योंकि हमारा जो है एजुकेशन पॉलिसी वो इस तरह से बनी हुई है, हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो इस तरह से बने हुए हैं कि वहाँ हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव बहुत कम होते हैं। कुछ ही एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव होते हैं, नहीं ऑलमोस्ट सब में ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो बच्चा जितनी ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज़ करेगा, जितनी बार उसको रिपीट करेगा, तो रिपीटेशन से उसकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, वो चीज़ उसकी परमानेंट मेमोरी के अंदर भी ऐड हो जाती है, तो बच्चा उस चीज़ को कवर अप कर पाएगा। और ये अगर स्टार्टिंग से उसकी हैबिट बन जाएगी, तो वो चाहे ना लिखने की प्रैक्टिस करे, अगर बच्चे को एटलीस्ट दिमाग में भी वो चीज़ है, तो वो कम से कम उसको टिक तो कर पाए। और ख़ास कर ये जो वीक बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि एग्ज़ाम के अंदर जो बैठ के लिखना शुरू करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम आती है, बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाते हैं, एटलीस्ट वो जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, ट्रू फॉल्स हैं, इस तरह की चीज़ें तो वो कम से कम कर ही पाएँ। तो हमें उस हिसाब से जो है बच्चों को प्रिपेयर करवाना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।